आपकी रिपोर्ट में एक बड़ा एतराज़ ये भी था कि आईपीपीज जिनको गारंटीड रिटर्न था 15% का, वो 50 से 70% भी कमा रही हैं, जिस वजह से उनका पे बैक टाइम जो है 2 से 3 साल है और इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। और आपने कहा था ये अपनी कॉस्ट को ज़्यादा दिखा के ज़्यादा टैरिफ हासिल करते हैं नेपरा से। तो क्या ये मसला हल हो गया है या अगर आपकी रिपोर्ट पर आप अभी भी कायम है तो ये इंप्लीमेंट करवाएंगे? मैं अपनी रिपोर्ट पर कायम हूँ, हर लफ्ज़ पे कायम हूँ। और दूसरी बात ये, क्योंकि उस वक्त आईपीपीज की तरफ से बड़ा शदीद रिएक्शन आया था कि ये कैलकुलेशन गलत की गई है, इन्होंने रिपोर्ट में गलत बयानी की है। ये बेसिकली उनका मौकिफ था। कोई गलत बयानी नहीं थी। सारे नंबर्स जो हैं पब्लिश्ड रिपोर्ट से लिए गए थे। हमने खुद ने तो नहीं किए थे, ऐसा नेपरा नहीं दिए थे, पब्लिश रिपोर्ट से थे। और फिर बाद में जब हमने आईपीपीज को समझाया नेगोशिएशन में, वो सब माने। अब उसके अंदर हुआ ये कि जब आपने किसी को 15% डॉलर में ऑफर किया, डॉलर लेट से है 100 रुपये का, तो उसको आप 15 रुपये देंगे साल के। 5 साल के बाद डॉलर हो गया 300 रुपये का, तो उस 15% जो है वो 15 रुपये की जगह 45 रुपये बन जाएगा। तो उसका जो रिटर्न था वो 3 गुना हो गया। अच्छा, एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह, जो उसमें सेविंग्स थी फ्यूल में, O&M में, वो सारी की सारी आईपीपीज को जा रही थी। तो हमने इनसे एग्री करवाई दो बड़ी चीज़ें। पहली बात तो ये कि 148 पे हमने डॉलर को फ्रीज कर दिया। आज जो 300 रुपये का डॉलर है, इसके हिसाब से पेमेंट नहीं होती है लोकल आईपीपीज को, 148 से होती है। दूसरी चीज़, जो भी सेविंग होती है O&M में या फ्यूल में, उसमें गवर्नमेंट को शेयर मिलता है। तो ये सारी चेंजेस हो गई हैं। लेकिन देखिए, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के, उनको आप नहीं छेड़ सकते। और आपने ये भी कहा था कि उनका ऑडिट होना चाहिए, हीट ऑडिट होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ उसके बाद भी, आज तक नहीं हुआ। हीट ऑडिट हमने कहा था, हमने एग्री किया था, हमने लिखवाया कि हीट ऑडिट होना चाहिए। अभी तक नहीं हो सका। अभी तक नहीं। अच्छा, अब मुझे अगली गवर्नमेंट करवाएगी आके, अगली गवर्नमेंट आगे कराएगी।